ब्रेकिंग जैन न्यूज। जो मार्ग आपने अपनाया है उस मार्ग को हम अपनाना चाहते हैं। सुकमाल महाराज निकल गए घर से, उस संपदा को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। और कैसे निकले? राई का दाना जिनको बिस्तर में चुभता था, क्या कौन सा दाना चुभता था बिस्तर में? आचार्य महाराज इसकी कहानी सुनाते थे कि सुकमाल महाराज जब चावल खाते थे तो चावल कैसे बनता था? कमल की पंखुड़ियों में बंद करके चावल बनाया जाता था। ये दीपक चुभते थे उनकी आंखों में, रत्न दीपक रखे जाते थे उनके सामने। कितने सुकमाल थे वो, इतने सुकमाल थे कि बिस्तर में अगर इतना सा राई का सरसों का दाना आ गया तो उनका शरीर लाल हो जाता था। एक बार उनके मां ने रत्न कंबल मंगाए। कौन से कंबल मंगाए? रत्न कंबल लेकर के एक व्यक्ति आया बेचने के लिए। तो राजा ने उस रत्न कंबल को नहीं खरीदा क्योंकि राजकोष में इतना पैसा नहीं था। हाँ, व्यापारी क्या लेकर के आया? रत्न कंबल लेकर के आया। और जो व्यापारी आया तो सबसे पहले कहां जाते थे? राजाओं के यहां जाते थे। उत्कृष्ट चीज सबसे पहले किसके सामने पेश की जाती थी? राजाओं के सामने पेश की जाती थी। वहां पर रत्न कंबल रखे गए। जब उनका दाम बताया तो राजा ने बोला, भैया अभी जरूरत नहीं है। ये नहीं कहा कि हमारे कोष में इतना धन नहीं है। क्या कहा? अभी जरूरत नहीं है। वो रत्न कंबल वाला निकला सेठ की गली से। सेठानी ने देखा, बुलाया, पसंद आया उन्हें, रख दो इसको। क्या कहा? अब बताओ, उस राजा के धन से ज्यादा धन किसके पास था? सेठानी के पास था। रख दो, हमारे सुकमाल के लिए काम आएगा। और जैसे सुकमाल ने उस कंबल को ओढ़ा, अब जिसको सरसों के दाने चुभ रहे थे तो उसे रत्न नहीं चुभेंगे क्या? माँ ये चुभ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरी पत्नियों के लिए इसकी जूतियां बनवा देंगे। लियो साहब, क्या किया? पत्नियों के लिए क्या बनवा दिया? तुम लोग होते तो खुश हो जाती। ऐसी सास सबको मिले भगवान। रत्नों की जूतियां बनवा रही हैं। अब बताओ, ऐसे शरीर वाले, ऐसे भोग वाले जब अपने उपयोग को दृढ़ करते हैं, जब उनको ज्ञात हो जाता है कि मेरी आयु कितनी बची है, 3 दिन की शेष है, बस उस समय वो उस घर को छोड़ते हैं। रात्रि के समय घर से कैसे निकले? सब तरफ पहरा है। साड़ियों को बांधते हैं और उस साड़ियों से लटक करके बाहर आते हैं। इतने सुकमाल थे, इतना कभी चला नहीं था, ये कार्य किए नहीं थे। साड़ियों से उतरते समय हाथों में खून आ गया, पैरों में चलते हुए पैरों में खून आ गया, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं देखते। वो उस आत्मा को देखते नहीं। मुझे अपना कल्याण करना है। चले गए वन की ओर और जा करके गुरुदेव के सामने, जो कौन थे? उनके ही पिता थे, कहते हैं। कौन थे? उनके ही पिता थे जो मुनि बन चुके थे। उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो चुका था और वे चाहते थे कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि इस आत्मा की आयु कितनी बची है? मात्र 3 दिन की बची है। कैसे इसका कल्याण हो? उसे खबर लगते ही उसने ये कार्य किया। पहुंच गया मुनिराज के पास, जो पूर्व भाव के पिता थे, उसी भाव के पूर्व पर्याय के पिता थे, और जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के खड़े हो जाते हैं। मंदिरों में आप लोगों ने ये चित्र देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? सुकमाल महाराज खड़े हैं और सियालनी आकर के उनके पांव को खा रही है। उसके बच्चे आकर के उसके पांव को खा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस काया से कोई मतलब नहीं। हाँ, वो उस आत्मा में लीन है
उनके अंदर वह भेद विज्ञान प्रकट हो गया। क्या है ये भोग, पौद्गलिक है। क्या है ये संबंध, पौद्गलिक है। क्या है ये संपत्ति, पौद्गलिक है। क्या है ये शरीर, पौद्गलिक है। ये सब वियोग के साथ हैं, इनका वियोग तो होना ही है। क्यों न मैं धर्माय तनु विमोचन, क्या कह दिया आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने संलेखनाधिकार में कहा है कि जब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तब क्या करना चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे, क्या कहा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना आर्या। इस कारिका के माध्यम से आचार्य समंत भद्र गुरुदेव ने कहा, जब दुर्भिक्ष हो जाए, जब उपसर्ग आ जाए, जब बुढ़ापा आ जाए और जब इस शरीर में रोग हो जाए, निह प्रतिकारी, जब इनका प्रतिकार हम ना कर पाए, इनका कोई ट्रीटमेंट हम उपचार ना कर पाए, धर्माय तनु विमोचन, इस तनु को, इस शरीर को कहां छोड़ दो, उस धर्म की शरण में छोड़ दो, छोड़ दो। उस समय भी तुमने उस धर्म की शरण में उस शरीर को छोड़ दिया तो फिर तुम्हारा कल्याण उस समय भी हो सकता है। धर्म एक ऐसा साथी है जो ये कहता है संसार तो तुम्हें एक उम्र के बाद में यूजलेस घोषित कर देती है। क्या संसार एक समय के बाद में तुम्हें क्या घोषित कर देता है, यूजलेस, ए बुढ़े हुए, कोई काम के नहीं, निष्क्रिय है। क्या कह दिया संसार ने तुम्हें, बुढ़ा कह करके तुम्हें तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, कोई काम नहीं बचो हो, बस मुंह चला रहे बैठे बैठे, जिंदगी भर क्या क्या नहीं किया और अंत में क्या सुनना पड़ रहा है, बुढ़ा कहीं का, सठिया आ गया है, कोई काम नहीं है इसको, बैठा रहता है दिन भर, मुंह चलाता रहता है, ये नहीं करो वो नहीं करो। खुद के परिवार के बच्चे ताना मारते हैं, लेकिन उस समय धर्म कहता है आ जाओ आ जाओ, अभी भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। कितना उपकारी है धर्म, सोचो तो कितना उपकारी है। उस समय भी तुम्हें आवाज दे रहा है आ जाओ आ जाओ, ये दुत्कार रहे हैं, छोड़ दो इनको, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कौन कह रहा है, ये बीतरागी धर्म कह रहा है, गुरु कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ। धर्माय तनु विमोचन, तुम भावना तो करो इस शरीर को धर्म में समर्पित करने की, फिर देखो क्या काम है। तुम्हारा काम है प्रभु को ध्याने का और प्रभु का काम है गिरतों को उठाने का। ये तो उनका काम है, वो करेंगे, लेकिन तुम समर्पण तो करो अपना, तुम श्रद्धान तो करो इस धर्म पर, तुम आगे तो बढ़ो एक कदम, फिर देखो आगे मार्ग कैसा मिलेगा, उस मार्ग की सुविधाएं कैसी मिलेंगी और मंजिल पर पहुंचने की आनंद की अनुभूति कैसी होगी। तुम देखते रह जाओगे, दंग हो जाओगे कि इस धर्म का महात्म्य क्या है। हाँ, इसीलिए आप लोगों की आयु भी बहुत अल्प है। यहाँ तो 3 दिन सही में घोषणा हो गई थी, लेकिन आयु कर्म तो हमें पल का पता नहीं कि क्या हो रहा है। 8 कर्मों में हम ये कह सकते हैं ये दर्शनावर्णी कर्म है, ये ज्ञानावर्णी कर्म है, ये मोहिनी कर्म है, ये अंतराय कर्म है, ये नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है। 7 कर्मों को हम इन दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं। सुनो क्या कहा, 7 कर्मों को हम दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन 8वां जो आयु कर्म है हम उसे देख नहीं सकते। क्या हुआ, अभी तो प्रवचन सुन रहे थे महाराज का और वहां जाते ही क्या हो गया, मरण हो गया। अरे अभी तो गए थे हमारे सामने गाड़ी से, परसों एक घटना हो गई। घर की ओर लौट रहे थे सागर से, परसोरिया के श्रावक थे। हाँ, महाराज ने मुझे कल शाम को श्वेत सागर जी ने बताया, वो परिवार पूरा जुड़ा हुआ था हमसे, बहुत जुड़ा हुआ था।
इतना जुड़ा हुआ था, बहुत भक्त परिवार था मेरा। सागर से लौट रहा होगा, बस घर के 1 किलोमीटर पहले एक ट्रक आया, उस कार के ऊपर चढ़ गया। 5 लोग थे, 5 समाप्त हो गए। अब बताओ, उन्होंने कभी सोचा था क्या कि हम अभी मरण को प्राप्त हो जाएंगे? बताओ, वो क्या सोच रहे थे? बस अब घर पहुंचने वाले हैं अपन। कहां पहुंचने वाले? 1 किलोमीटर घर रह गया था मात्र, और पीछे से ट्रक आया, उस गाड़ी के ऊपर चढ़ा और 5 लोग वहीं पर समाप्त हो गए। घटना तो दुखद है, लेकिन शिक्षाप्रद है कि आयु कर्म कोई देख करके नहीं आया। कब किस समय क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो करना है अभी कर लो, बाद में यह आयु कर्म मौका नहीं देगा। अहिंसा परमो धर्म की।